नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी भावना पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन में सबसे आम भी है और सबसे कम समझी गई है। उसका नाम है तृष्णा। वही कभी न खत्म होने वाली इच्छा, वो लोभ जो हमें अक्सर भीतर से बेचैन करता है। इसे समझने के लिए हम संत कबीरदास जी की वाणी का सहारा लेंगे। उनके दोहे और कहानियों हमें इस विषय पर गहराई से सोचने का प्रेरित करती है। असली धन कौन सा है? कबीर साहब कहते हैं, कबीर कबीर सो धन संचिए जो आगे कु होए, शीर्ष चढ़ाए पोटली ले जा तन देखा। मतलब यही के असली धन वही है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए। शारीरिक संपत्ति तो यही रह जाती है। यह दोहा सीधा उसकी जगह छोड़ करता है, उसी जगह छोड़ करता है जहां हम सब झुकते हैं। पाने की दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। कबीर साहब एक और दोहे में भी कहते, तृष्णा बड़ी बुरी है मनसा कबहू न जाए, जो पूर्ण कीजिए त्यो त्यो बढ़ती जाए। यानी इच्छाओं की पूर्ति उन्हें मिटाती नहीं बल्कि और बढ़ा देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आग में घी डालने जैसी है। हम सुख के पीछे भागते हैं और कुछ पाते भी है, पर हमारी खुशी का स्तर फिर भी वही का वही रह जाता है और फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही कारण है कि परिवारों में तनाव, रिश्तों में कड़वाहट और समाज में अशांति फैलती। इसलिए कबीर साहब संतोष पर विशेष जोर देते हैं। उनका मशहूर दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा जाए। यहाँ बात बहुत सीधी है, जरूरत भर मिल जाए, न कम न ज्यादा, यही संतोष का मार्ग है। कबीर साहब अपनी बात कहानियों के माध्यम से भी समझाते हैं। एक राजा ढेर सारा सोना चांदी लेकर कबीर के पास पहुंचा। कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, यह धन तो यही रह जाएगा, हमें तो वो धन चाहिए जो इस जीवन के बाद भी साथ चले। इतनी सरलता से उन्होंने दुनियावी और असली धन का अंतर समझा दिया। एक कहानी कछुए और हंसों की भी कहानी कहते हैं। दो हंसों एक कछुओं को लकड़ी के सहारे उड़ा रहे थे। कछुए को मुंह बंद रखना था और वही अपने बात कहने की चाह में मुंह खोल बैठा और गिर कर मर गया। यह कहानी बताती कि इच्छा किसी भी रूप में हो, चाहे बोलने की, प्रशंसा पाने की या कुछ साबित करने की, अगर वह बेकाबू हो जाए तो घातक हो सकती है। तृष्णा से मुक्ति कैसे मिलेगी? कबीर साहब कहते हैं, जो है उसमें संतुष्ट रहना, सत्संग, सज्जनों की संगति, भजन कीर्तन और अच्छे विचार सुनना, सेवा करना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, ईश्वर का नाम स्मरण, ईश्वर का नाम जपना, ध्यान करना। इन उपायों से मन भीतर की ओर उठता है और तृष्णा की पकड़ ढीली पड़ती है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हसे जग रोए। मतलब यही है, जीवन ऐसा जीना चाहिए कि अंत समय पर हम मुस्कुराए और दुनिया हमारे जाने पर हमें याद करे। कबीर का संदेश साफ है, तृष्णा यह अंतरहीन इच्छाओं का जाल हमारे दुख और अशांति की जड़ है। इसका तोड़ है संतोष, सेवा और ईश्वर स्मरण। यही जीवन की असली कमाई है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे साथ चलती है। अब हम सवाल सबके सामने रखते हैं, क्या हम अपनी ऊर्जा सिर्फ इच्छाओं की दौड़ में खर्च करेंगे या ऐसी कमाई करके जो वास्तव में हमारे जीवन को सार्थक बनाए? तो ये थी छोटी कहानी, बहुत अच्छी थी।
अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय कबीर साहब।